हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट। तो आज का जो वीडियो है दिस इज़ रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। क्लास 12th में वैसे तो डिफरेंशिएशन जो है वो बेसिक्स से थोड़ा सा आगे ही आएगा, बट स्टिल आगे हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये 11th और 12th दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोर और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। So let us start with the process differentiation, and before starting with differentiation, first of all we should know what is the meaning of differentiation, what is the meaning of derivative, what is dy by dx etc. तो देखो, जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी कोई भी फंक्शन होता है हम उसको लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसमें जैसे मैं x की वैल्यू रखूंगा वैसे वैसे y की वैल्यू रखी आ जाएगी अपने पास। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 2 आ रहा है, x 2 रखते हैं तो y 5 आता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ तुम एक चीज़ देखोगे कि x की वैल्यू तुम अपनी तरफ से रख सकते हो और y की वैल्यू निकलती है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसमें x जो है इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते हैं, और जो y है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू में भी चेंज आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y 2 आ रहा है, अगर मैं 1.1 रखता हूँ तो y में भी एक स्लाइड सा चेंज आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का जो पर्पस होता है वो होता है टू फाइंड हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। It is about finding the rate of change of y, that is dependent variable, with respect to x, that is independent variable। y x के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ये हम फाइंड करते हैं प्रोसेस डिफरेंशिएशन में। तो जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज। तो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है y और मैं इधर दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो डिफरेंशिएट मैं हमेशा करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x। मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, और y को जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं इसको लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ y, और यहां पर मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो व्हेन आई राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो d बाई डी एक्स ऑफ y है इसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इट इज़ ऑल्सो रिटन एज एफ डैश एक्स। इसको हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। तो जब मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। एफ डैश एक्स का मतलब भी वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो dy बाई डी एक्स है उसको हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं या फिर y डैश भी लिखते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, हाउ डू वी डिफरेंशिएट अ फंक्शन। जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड बेसिक रूल्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। वो स्टैंडर्ड बेसिक रूल्स क्या क्या है, तो लेट अस टेक अप दोज स्टैंडर्ड रूल्स एंड बेसिक रूल्स। सबसे पहला है, जब भी मैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा k को, k अगर कोई भी फंक्शन है, नाउ k इज कॉन्स्टेंट, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो जब तुम कांस्टेंट फंक्शन का d बाई डी एक्स कर रहे हो मतलब तुम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसका डेरिवेटिव जो है ये 0 आता है। नाउ दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करके जो तुम्हारे पास रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है ना, दैट इज डेरिवेटिव। जैसे मैं कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, तो 0 इज डेरिवेटिव ऑफ k कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 होता है। अभी 0 क्यों होता है, तो सिंपल सी चीज़ है, जब कांस्टेंट फंक्शन चेंज नहीं होता तो उसका रेट ऑफ चेंज भी 0 रहेगा। तो k का डेरिवेटिव क्या है, k का डेरिवेटिव है 0। अगर हमारे पास k प्रोडक्ट के साथ है किसी फंक्शन के, से एफ एक्स, तो मतलब अगर मेरे पास सिर्फ 5 है, 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं 5 का डिफरेंशिएशन 0 लिखूंगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर मेरे पास 5x² है
तो वहाँ पर मैं उसका डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखूँगा, क्योंकि अब 5 के साथ एक्स स्क्वायर भी आ गया तो वो प्लेन कांस्टेंट नहीं रह गया। तो अगर k इंटू एफ एक्स आता है तो इसमें क्या करते हैं, k को बाहर रख लेंगे और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब जैसे 5 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 5 को हम 0 ना रख के बाहर रखेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं या दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं प्लस माइनस के फॉर्म में, तो फिर हम उन दोनों को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब हम लिखते हैं फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस माइनस सेकंड का डेरिवेटिव। इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट देम इन दिस वे। ये तो है कुछ बेसिक चीज़ें जो ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ रूल्स भी याद रखने हैं। तो जो बेसिक रूल्स हैं उन बेसिक रूल्स में सबसे पहला जो रूल है वो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन x रेज टू पावर n की फॉर्म में है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हम ऑब्टेन करते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 से। दिस डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पर n का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब x की पावर अगर 3/2 है तो भी हम उसमें x की पावर n से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल, जो इंपॉर्टेंट रूल है जो तुम्हें यूज़ करना है वो है x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब इसको समझते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अब अगर सपोज करो तुम्हारे पास है डिफ्रेंशिएशन ऑफ, से हमारे पास सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y का डेरिवेटिव मैं दोनों के आगे डी बाई डी एक्स लगाता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। तो हम जब डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन लिखते हैं तो मतलब हम उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं LHS में y को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, RHS में x की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ये लिखना ज़रूरी होता है कि तुम्हें पता पड़ जाए कि भाई मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं डायरेक्टली। नाउ ये है x की पावर n के फॉर्म में। अभी x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव हमने पढ़ा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर n क्या है 5, तो ये आएगा 5 इंटू एक्स की पावर क्या आएगी 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो इट विल बी 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा x रेज टू पावर n का। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हो गया। ये हमने इसका डेरिवेटिव ऑब्टेन कर लिया। अभी इसकी जगह सपोज करो तुम्हारे पास है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7/2। तो अब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या आया डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की पावर 7/2 को डिफ्रेंशिएट करना है तो 7/2 यहाँ पर n की जगह पर है, तो ये मेरे पास आएगा n आगे आ जाएगा 7/2। x की पावर आएगी 7/2 माइनस 1 यानी कि 7/2 x की पावर 5/2। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। सिंपल सा रूल है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब सपोज करो तुम्हारे पास अगर फंक्शन है y इक्वल टू 7 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, है ना। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर 7 कांस्टेंट है और जैसा मैंने बताया था कि जब हमारे पास k इंटू एफ एक्स होता है तो हम k को कांस्टेंट को बाहर रख के सिर्फ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब 7 को मुझे बाहर रखना है और x की पावर -3 को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो ये x की पावर n की तरह डिफ्रेंशिएट होगा तो x की पावर n का डेरिवेटिव -3 x की पावर -3 माइनस 1। तो ये हो गया -21 x की पावर -4। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। वहीं पे अगर सपोज करो कुछ फंक्शंस हैं जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन रूट x, ये फंक्शन दे रखा है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है फंक्शन। तो अगर तुम्हारे पास x डिनोमिनेटर में आता है तो तुम उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे ताकि x रेज पावर n जैसी फॉर्म बन सके। तो तुम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 5x अपॉन रूट एक्स प्लस 7 अपॉन रूट एक्स। अभी देखो मैं सिर्फ y लिख रहा हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ।
तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स मतलब ये हो गया एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स इज एक्स रेज पर हाफ, तो ये हो गया एक्स की पावर 2 माइनस हाफ यानी कि एक्स की पावर 3/2। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स की पावर 3/2। सिमिलरली ये 1 माइनस हाफ होगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर हाफ, और ये 1 अपॉन रूट एक्स है तो 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ यानी कि एक्स की पावर माइनस हाफ। सबको न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ये हो गया एक्स की पावर माइनस हाफ। अभी तीनों फंक्शंस किस फॉर्म में है, तीनों के तीनों फंक्शन में एक्स रेज़्ड पावर n जैसी फॉर्म बन चुकी है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद, तो ये होगा dy/dx y का डेरिवेटिव, ये होगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 n माइनस 1 हाफ प्लस 5x 5 हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ। अब देखो मैं फिर से nx n माइनस 1 लगा रहा हूँ तो हाफ आगे आ गया, n आगे आ गया, x की पावर आएगी n माइनस 1 मतलब हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। इसी तरह यहाँ पर भी 7 माइनस हाफ x की पावर माइनस हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस 3/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 x की पावर हाफ प्लस 5/2 x की पावर हाफ, माइनस हाफ है तो नीचे ले आके प्लस हाफ कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/2 x की पावर 3/2। सो दिस इज़ योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर है। तो x रेज़्ड पावर n की फॉर्म में जो भी फंक्शन है उसे हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी कुछ और फंक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन था हमारे पास x की पावर n, इसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। दूसरा फंक्शन है e रेज़्ड पावर x। तो ये जो e रेज़्ड पावर x की फॉर्म में जो फंक्शन है e इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e रेज़्ड पावर x इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वहाँ पर e रेज़्ड पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e रेज़्ड पावर x ही होगा। तो e रेज़्ड पावर x का डेरिवेटिव e रेज़्ड पावर x। अगर हमारे पास a रेज़्ड पावर x है, अभी a रेज़्ड पावर x का मतलब हो गया हमारे पास कि e के अलावा कोई और बेस आ गया तो वो a रेज़्ड पावर x होता है। जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 7 की पावर x, तो वो सब a की पावर x की तरह ट्रीट होंगे। इनका डेरिवेटिव लिखा जाएगा a रेज़्ड पावर x log ऑफ a। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस से e रेज़्ड पावर x प्लस 3 रेज़्ड पावर x प्लस 9, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखते हैं सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये x की पावर n बने हुए हैं, ये e की पावर x है, ये 3 की पावर x है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैं सीधा डिफ्रेंशिएट कर लूँगा dy/dx। नाउ एक्स स्क्वायर इज इन फॉर्म ऑफ x रेज़्ड पावर n, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x 7x। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब ये तुम ट्राई करना कि भाई ये x की पावर n से कैसे सॉल्व होता है, ये भी x की पावर n की तरह ही ट्रीट हो रहा है। तो ध्यान रख लेंगे x का डेरिवेटिव है 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस e रेज़्ड पावर x। e रेज़्ड पावर x का डेरिवेटिव e रेज़्ड पावर x होता है। ये तो फंक्शन ऐसा है जो चेंज नहीं होता, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट वोंट चेंज। और 3 रेज़्ड पावर x इज इन दिस फॉर्म a रेज़्ड पावर x, तो इसका मैं डेरिवेटिव लिखूंगा 3 की पावर x log 3 प्लस 9 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज 9 इज अ कांस्टेंट। मैंने कहा अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होना है। सो तुम्हारा आंसर है 2x प्लस 7 प्लस e की पावर x प्लस 3 रेज़्ड पावर x log 3 इज़ योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। इसके अलावा देन दो और फंक्शन भी ले लेते हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1 अपॉन x। तो अगर कोई भी फंक्शन है जो कि log x की फॉर्म में है तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। जब log की बात लिखते हैं तो log में बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इन केस बेस इज नॉट मैंशनड टू यू देन इन दैट केस यहाँ पर हम लोग बेस हमेशा e लेते हैं। नेचुरल बेस जो है वो हमारा e रहता है, तो वी टेक इट टू द बेस e। सो वेन एवर वी डोंट मैंशन द बेस it is assumed that the base is e only। log x मतलब log x to the base e है।
उसका डेरिवेटिव x है, 1/x है सॉरी। लेकिन अगर e के अलावा कोई और बेस यूज़ करना है तो वो क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया जाएगा। जैसे अगर सपोज तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हारे पास है log x, log ऑफ x टू द बेस a, तो इसका डेरिवेटिव 1/x log a लिखा जाएगा। अगर e के अलावा कुछ भी बेस मेंशन्ड है तो उसका डेरिवेटिव 1/x log a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x था, a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या, e की जगह a आया तो log a मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा आ गया। वैसा ही यहाँ पर है, जब बेस e है तो 1/x है और बेस e की जगह a आ जाता है, जैसे यहाँ पर e की जगह a आया था तो log a इसी के प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x log a। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं। अब इनका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू हैव y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस log ऑफ x टू द बेस x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। नाउ log ऑफ प्लस log ऑफ x सिंपल भी लिख लेते हैं। ना सबसे पहले यहाँ देखो ये है log ऑफ x टू द बेस 10, तो बेस 10 स्पेसिफाई कर रखा है, तो जब बेस 10 स्पेसिफाई कर रखा है तो हम उसको log x टू द बेस a की तरह ट्रीट करके चलेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x log ऑफ a। तो इसका डेरिवेटिव आने वाला है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x log 10 प्लस अभी log ऑफ x टू द बेस x, इसका डेरिवेटिव होगा 0। अब तुम बोलोगे भाई ये log ऑफ x टू द बेस x, इसमें तो वेरिएबल लगा हुआ है, फिर इसका डेरिवेटिव 0 क्यों हुआ? तो इसमें एक छोटा सा log का रूल काम कर रहा है। log का रूल क्या होता है, हमें पता है log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है, तो log ऑफ x टू द बेस x इज एक्चुअली 1, वो एक्चुअली 1 है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो तुम ये भी कर सकते हो कि पहले इसको 1 लिख लो फिर डिफ्रेंशिएट करो तो 0 आ जाएगा। बाकी ध्यान रखने ना, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस विल ऑलवेज बी 1, तो 1 आया तो दिस इज एक्चुअली 1, ये 1 है, तो 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 ही तो आने वाला है। और log x कोई भी बेस मेंशन नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड log x है, बेस e का नेचुरल log, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। तो ये तुम्हारा आंसर है 1/x log 10 प्लस 1/x, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें मेनली हमारे पास स्टैंडर्ड x रेज़्ड टू पावर n आता है, e की पावर x, a की पावर x, log x, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो आते हैं। कोर वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी एडिशनल आते हैं, तो अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो ले लेते हैं। लेट अस टेक अप सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अब 12th क्लास में तो क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है ये कॉस एक्स होता है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस का साइन एक्स। जस्ट ऑपोजिट ही है, बस माइनस का साइन एडिशनल आ जाता है इसमें। सिमिलरली अगर हमारे पास tan x है तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और अगर हमारे पास tan x की जगह पर cot x है तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो ऐसे ही cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, इसमें माइनस का साइन एडिशनल आएगा। एंड फाइनली sec x का जो डेरिवेटिव है ये है sec x tan x, और इसका मतलब cosec x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का cosec x cot x, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हो गए। अच्छा एक चीज़ देखो, रिलेटेड ही हैं सारे, साइन का कॉस है तो कॉस का साइन हो गया, टेन का सेक स्क्वायर है तो कॉट का कोसेक स्क्वायर हो गया, इसी तरह सेक का सेक टेन है तो कोसेक का कोसेक कॉट हो जाएगा। बस इन तीनों में माइनस के साइन आएंगे, क्योंकि ये सब जो है जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इनका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आता है।
कैसे डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है रेट ऑफ चेंज, तो वो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस किया था पहले। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से ये माइनस में आ रहे हैं और ये प्लस में आ रहे हैं। चलो वो चीज़ अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी बचते हैं हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इन्वर्स एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 11th में नहीं थे डेरिवेटिव्स, तो 11th में हमने कोसेक एक्स तक ही किए थे, इसके बाद वाला पार्ट फिर वो 12th में आ जाता है। और इसी तरह tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, कॉट इन्वर्स एक्स का भी यही होगा माइनस के साइन में, तो ये होगा हमारे पास कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/(-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली sec इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और यही का यही फिर कोसेक इन्वर्स एक्स में भी आ जाएगा माइनस में। तो ये कोसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस में। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ डेरिवेटिव्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि हमें ध्यान रखने हैं। अभी अगर जैसे सपोज करो तुम्हारे पास आता है कि भाई डिफरेंशिएट करो से साइन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट विल बी कॉस एक्स, प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। अभी हमने किया सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें कहते हैं फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू π/6, तो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू इसमें π/6 रख देनी है। यू हैव टू सब्सटीट्यूट x इक्वल टू π/6 आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे सपोज तुम्हारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और तुम्हें बोला है फाइंड f' π/6। अभी f' x का मतलब dy बाई डी एक्स होता है, तो f' π/6 का मतलब है कि f' x निकालो, मतलब dy बाई डी एक्स निकालो, उसके बाद उसमें π/6 पुट कर दो। तो यहाँ पर तुम देखो, पहले तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, इसको खोल लेते हो a प्लस बी होल स्क्वायर से, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। नाउ क्लास 11th में तुम पढ़ चुके हो कि 2 साइन x/2 कॉस x/2 इज साइन x, 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a, तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 साइन x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज 1, तो y क्या निकला 1 प्लस साइन x। तो dy बाई डी एक्स या फिर f'(x) ये होगा 0 प्लस कॉस x, 1 का डेरिवेटिव 0, अब ये y था मतलब fx था, ये f'(x) हो गया डिफरेंशिएट करके, तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अब तुम्हें निकालना है f' π/6, तो तुम्हें x की जगह पर π/6 रखना है, दैट इज cos π/6 विच इज √3/2, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तुम बेसिक जो है वो डिफरेंशिएशन कर सकते हो। नाउ ट्राई आउट सम क्वेश्चंस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल।